सोना पड़ रहा हो और रात्रि को बेचैनी होती हो, बेचैन हो जाते हो, सिर पर पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए धूमावती माता का नाम लीजिए और धूमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए। गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए और धूमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर ना हो। आपको पहले कहा था शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया। एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठकर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाए। एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर कहते हैं महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर कर, उमा महेश का स्मरण कर कर, जो शिवलिंग जमीन पर हो और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित है, गौरी शंकर का स्मरण कर कर शुक्रवार के दिन शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए और गौरी माता का स्मरण कर कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप वो गुड़ की डली को खा लीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए। गौरी शंकर का स्मरण और गौरी शंकर का स्मरण कर कर जो सुख पाया वो जीवन का आनंद पाया। महाराज, हमारे यहाँ तो आज भी नियम है, जब लड़की की शादी होती है तो जगत जननी के मंदिर में उसको लेकर जाते हैं। स्वयं पार्वती जी, स्वयं पार्वती के मंदिर में स्वयं सीता मैया गई है, स्वयं रुक्मणी मैया गई है। क्यों? क्योंकि वो गौरी से सुहाग मांगती है। गौरी माता अखंड सौभाग्य देती है, साथ में सुख समृद्धि भी प्रदान करती है। कि शंकर का जो शिवलिंग होता है और मां जगत जननी का जो हस्त कमल होता है, जिस गोल जलाधारी पर शिवलिंग रखा जाता है, उस जलाधारी के नजदीक में शिवरात्रि कोई से भी महीने की पड़े, 2 या 3 शिवरात्रि पर शहद को इस उंगली में लगाकर और उस पर चंदन की एक गोली बनाकर, चंदन पीसकर उसकी गोली बनाकर शहद के साथ में इस उंगली पर रख लीजिए। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग जिस मां जगतजननी के हस्त कमल पर जहां रखा हुआ है, उस स्थान पर उस बहू का या सास का जो भी चिड़चिड़ कर रहा हो, क्रोध कर रहा हो, विवाद पड़ा हो, कोई पूछ नहीं रहा हो, बड़े दुखी हो गए हो, उसके नाम का स्मरण कर कर गोत्र बोलकर लगा दीजिए महाराज। और शंकर भगवान का नाम स्मरण कर कर विनती कर कर लगाना। मुझे उम्मीद है कि बहू और सास, मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लगा दे, बहू सास के लगा दे। मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उन दोनों के स्वभाव में अगर पूरा अंतर नहीं आया तो इतना तो विश्वास मुझे कुबेरेश्वर पर है कि 75% तो आराम लग ही जाएगा। पूर्ण नहीं भी लगा तो 75% मुझे विश्वास मेरे शिव पर कि उसका स्वभाव बदले। महाराज, स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है, भगवान शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए, फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात चल रही है और लड़का लड़की का संबंध टूट रहा है और कोई बेटी चाहती है कि मेरा संबंध ना टूटे, कोई लड़का चाहता है मेरा संबंध ना टूटे, तो स्वभाव बदलने के लिए जहां शिवलिंग रखा रहता है, उसकी जो धारी होती है, जहां शिवलिंग रखा है, माता पार्वती का हस्त कमल, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। मालूम पड़े अदालत में आधा केस भी चल गया, 4-5 पैसे भी हो गए और संबंध टूटने की कतार पर, लड़की चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, लड़का चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, तो ये मध्यस्थ बिंदु जहां शिवलिंग रखा है जलाधारी पर, जहां मां जगतजननी का हस्त कमल है, शंकर भगवान का स्वरूप मां के हस्त कमल पर जहां पर विराजमान है, उस स्थान पर अगर नारी हो पुरुष हो, शहद और चंदन का स्मरण अगर करवाता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तो 2 पैसे के बाद में वो केस खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनमें प्रेम बढ़ जाएगा और वो संबंध वापिस टिक जाएगा, वापिस टिक, टूटेगा नहीं। इसमें है का हमारा तो निवेदन है, अगर भाई भाई में भी विवाद चल रहा है, कोई लेन देन के पीछे बोलचाल बंद हो गई, देवरानी जेठानी की बोलचाल बंद हो गई, भाई भाई की बंद हो गई, घर में सब अपना अपना सोचने लगे, धन कमाया अपने पास रख लिया, उसके लिए कि मन मोटाव ना हो, प्रेम बढ़े, आसक्तियां, स्नेह, करुणा सबकी एक दूसरे के प्रति बढ़े। भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता है। शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिवजी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती है। शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता, शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता है।
पूर्ण श्रीफल। जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा सामान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए। स्कंद पुराण का क्या कहा है स्कंद पुराण में? नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण। आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, ठीक है, यह आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया, ठीक है। केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। कोई पुरुष को आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दिया तो आधा माना जाए। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाए, अधूरा नहीं दिया। पजामे का कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया, ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है, तो भी अधूरा। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु, उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हैं हमारा ये वाला काम नहीं, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो यह तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो, वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारे। तो भी उसका आनंद है हमारा। देखो, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के, हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण महाराज। जैसे शमी वृक्ष की मात्र पत्तियों अगर शिव के ऊपर चढ़ी हुई है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, तो मात्र उसका स्पर्श ही बहुत है, मात्र उसका स्पर्श बहुत। तो खंडित वस्तु, खंडित सामग्री, अर्धवस्त्र उद्यापन में ना दिया जाए। आप लोग उद्यापन करे होंगे तो आप लोगों ने समझदारी रखी होगी। खैर, ये तो बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है, कथा निकली इसलिए कह दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।